नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। बिहार के भोजपुर जिले में होने वाली शादी विवाह व अन्य समारोह के दौरान नाच और ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में हर्ष फायरिंग और तमंचे पर डिस्को आम बात हो गई है। ताजा मामला भोजपुर जिला अंतर्गत सिन्हा ओपी इलाके के कुदरिया गांव का है। बताया जाता है कि शुक्रवार की देर रात यहां शहर के टाउन थाना इलाके के बड़की सिंघई से बारात आई थी। बारात में बारातियों को मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया था। नाइट कर्फ्यू के बावजूद यहां रात भर नाच गाना होता रहा। इस दौरान लोग कानून को ताक पर रखकर मनमानी करते रहे। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि डांस प्रोग्राम के दौरान भोजपुरी के अश्लील गानों पर ऑर्केस्ट्रा की डांसर गर्ल नाच रही है। उसके एक हाथ में कट्टा भी है। इस दौरान कुछ युवक हथियार दिखाते हुए डांस का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं डांसर भी पिस्तौल लेकर खुलेआम उसे लहराती हुई मुंह में सिगरेट और पैसे दबाकर लोगों का मनोरंजन कर रही है। खुलेआम तमंचे पर डिस्को का यह प्रोग्राम पूरी रात चलता रहा। पहली बरसात की मार नहीं झेल पाया कुमारधुबी बाजार से टालडंगा को जोड़ने वाला झिलिया पुल और शुक्रवार की रात में ही ढह गया। इसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि 12 लाख की राशि से यह पुल तैयार किया गया था। जब यह पुल का निर्माण कराया जा रहा था उसी वक्त हम लोगों ने अनियमितता की शिकायत की थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और पुल का दोनों किनारा बह गया। बीच का पुल बचा हुआ है, परंतु वह भी हिल रहा है। बना है आज ही मंदिर के सामने से पुल बना है। ये दीवार गिर गया तो खड़ा है मंदिर, मंदिर भी गिर जाएगा। ऐसे ब्रिज बनता है? ये तो ठेकेदार के काम है। ठेकेदार सही ढंग से बनाया नहीं आपको। हाँ, उस जगह पिलर नहीं लगे, जाम कर दिया। पानी के सब इसी में आ रहा है आपको। पानी की वजह से ये धक्का मारा, गिर गया। रोड नहीं रहता तो पूरा खत्म हो जाता बस्ती। झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से भी उसी अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। शुक्रवार को पार्टी नेताओं ने किसानों के पक्ष में जगह जगह धरना दिया, खेतों में हल चलाकर भी विरोध जताया। विरोध का यह मामला अब प्राथमिकी में तब्दील करा दिया गया है, जिस पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। करीब 80 भाजपा नेताओं पर यह कहते हुए कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है
कि इन लोगों ने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए यह प्रदर्शन किया। प्रशासन की तरफ से हुई कार्रवाई के विरोध में भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। देखिए, राज्य सरकार को हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दीपक प्रकाश जी का इतना खौफ है कि वो जब भी आंदोलन के लिए निकलते हैं तो सरकार उनके ऊपर फर्जी मुकदमे करके उनको रोकने की कोशिश करती है। इससे पहले उनके ऊपर देशद्रोह का एक फर्जी मुकदमा किया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने किसी भी पीड़क कार्रवाई करने से रोक लगा दी। इस बार वो किसानों के हित में खेतों पर उतरे तो राज्य सरकार ने घबराकर फिर से एक फर्जी मुकदमा कर दिया। पर राज्य सरकार भूल जाती है कि हम राष्ट्रवादी पार्टी के सदस्य और हमने दशकों से ऐसे फर्जी मुकदमे देखे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता ऐसे फर्जी मुकदमों से। हम लोगों ने जो किसानों के हित में आवाज उठाई थी, इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही ये आंदोलन चलता रहेगा। राज्य सरकार को समझना चाहिए कि वो अपनी दमनकारी नीतियों से किसी आंदोलन को और भाजपा के आंदोलन को तो कतई नहीं दबा सकती। आसनसोल नगर निगम के पहल के तहत सीतारामपुर स्थित रेड लाइट एरिया के दिशा जन कल्याण केंद्र में लक्ष्मीपुर के यौन कर्मियों के बीच कोरोना से बचाव को लेकर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इस संबंध में बताया जाता है कि कोरोना से बचाव के लिए यहां की महिलाओं तथा यौन कर्मियों की सुरक्षा के लिए नगर निगम चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी और बोर्ड सदस्य अभिजीत घटक के प्रयासों से यहां के महिलाओं को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। इस दौरान अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयास से राज्य की पहल पर सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। সেখানে আমাদের বোর্ডের মেম্বাররা আমরা ঠিক করি যে এই দিশা অঞ্চলে মানুষদের আমরা এই ভ্যাকসিনের টিকাকরণ করব। তো সেই মতো আমরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের এখানে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে মেডিকেল টিম এসেছে, আমাদের মেম্বার অভিজিৎ ঘটক এসছেন, আমাদের মেম্বার মীর হাসিম এসছে, আমাদের আধিকারিক আমাদের বীরেন অধিকারী এসছেন, যাতে এনারা যাতে সুস্থ থাকেন সেটাই আমাদের ভাবনা চিন্তা। সবাই কি ভ্যাকসিন নিচ্ছে? হ্যাঁ, সবাই মোটামুটি ভ্যাকসিন নিচ্ছে। ভ্যাকসিন দিতে আগ্রহী এই কারণের জন্য সবাই চাইছে যে এই রোগটা পৃথিবী থেকে নিপাত যাক এবং খবরগুলো বুঝে নিয়ে ছোটো একা একা পোস্ট করছি ওই তো কাল ওরা কথা রুইয়ের মারলে শুয়ে দিদি ওরা করে দেয়াল ভাঙা আমি দিয়েছিলাম ঘরে ওরা খবর করছে দেবো। निरसा के कुमारधुबी क्षेत्र अंतर्गत बगानधोड़ा में आपसी विवाद को लेकर 3 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। तीनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखे गए। श्याम वर्मा ने बताया कि प्रहलाद सिंह द्वारा उनके घर जाने वाले रास्ते में खूंटा गाड़ा जा रहा था। श्याम ने उस खूंटा गाड़ने से मना किया तो उससे झगड़ने लगा और देखते ही देखते उसके साथ मारपीट करने लगा। वहीं विक्की यादव ने बताया कि प्रहलाद और राजेश उसकी बहन को हमेशा छेड़ते रहते हैं। जब वह और उसके पिता ने उसे मना किया तो वे लोग उन लोगों के साथ मारपीट करने लगे। वहीं घायल प्रहलाद ने बताया कि वह अपने घर के बाहर खूंटा गाड़ रहा था। इसी दौरान श्याम वर्मा और रामविलास एवं उनका पुत्र आकर उसे खूंटा गाड़ने से मना करने लगे। जब उसने इसका कारण जानना चाहा तो वो लोग लाठी डंडा लोहे के शब्बल से उस पर और राजेश पर वार कर दिया। वहीं कुमारधुबी ओपी प्रभारी ने बताया कि खूंटा गाड़ने को लेकर 3 पक्षों में आपसी विवाद हुआ है, जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। इलाज के लिए उन्हें निरसा स्वास्थ्य केंद्र और धनबाद पीएमसीएच भेजा गया है। बिहार के सिवान जिले में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जोड़कन में बड़ा बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके में बाप बेटे जख्मी हो गए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए।
घटना के बाद चारों तरफ दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घायलों की पहचान विनोद माझी और सत्यम माझी के रूप में की गई है। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद विनोद को पटना रेफर कर दिया गया, जबकि उसके बेटे का इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार विनोद माझी अपने 2 वर्षीय बेटे के साथ बाजार से घर लौट रहे थे। इस दौरान गांव पहुंचते ही समीर मियां नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें एक झोला पकड़ा दिया। वे कुछ समझ पाते तब तक उसमें ब्लास्ट हो गया। इससे पिता और पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। धमाके की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने घायल पिता पुत्र को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। नहीं चल रही है फैन नहीं चल रही है। ठीक चला दे तो ठीक चला नहीं। बाप अरे हमार बाबू झगड़ा ना कमाई जो हम खाए दादा हो। कौन है आपके? कौन है जिनको बम लगा है? बेटा हमार हो। कैसे बम लगा है? अरे सरकार आवत रहे हम बात दुकानी से एने से गइले हम दुकानी ओने से आवत रहे हम दुकानी से ताले को बम फेंक दला सा हमार लाल झगड़ा ना। कौन फेंक दिया? सगीरावा। किसका बेटा है? साई हवे फकीर। अच्छा, कहाँ घर है उनका? हाँ हमार बाबू झगड़ा ना। अच्छा, एक महीना आइले भाई ये दरोगा जी के कमाई तो हम खाए रे दादा। अरे हमार बाबू कमाले हम देखिया दादा। अरे हमार बाबू कमाले। रोहतास जिला के शिवसागर थाना क्षेत्र के बमहौर में शनिवार को एनएच किनारे एक लाइन होटल पर एक अनियंत्रित ट्रक ने 10 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 की मौत हो गई। उसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं तथा 5 घायल हो गए। घायल महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। हादसे के बारे में बताया जाता है कि ईंट भट्टा में काम करने वाले मजदूर तथा उसके परिवार यूपी से झारखंड के लातेहार लौट रहे थे। इसी बीच शिवसागर थाना क्षेत्र के बमहौर के पास एनएच के किनारे एक लाइन होटल पर सभी लोग रुके हुए थे। जैसे ही सड़क किनारे यह लोग जलपान के लिए ट्रक से उतरे, उसी दौरान एक अन्य अनियंत्रित ट्रक ने सभी को कुचल दिया। हादसे के बाद चित्कार मच गई। आनंद फानंद में सभी को शिवसागर के पीएचसी लाया गया, जहां से घायलों को पटना रेफर किया गया। वहीं 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। स्थानीय लोगों ने ट्रक को तो पकड़ लिया, लेकिन ट्रक चालक भागने में सफल रहा। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। खासकर 2 बच्चों की मौत से लोग काफी मर्माहत हैं। शिवसागर थाना अंतर्गत बमहौर ग्राम के पास NH 2 पर एक ट्रक में इस पर कई लोग सवार थे, लेबर लोग, और नीचे भी उतरे हुए थे। उनको एक दूसरे ट्रक द्वारा तेजी और लापरवाही से चलाकर उसमें धक्का मार दिया, जिससे 4 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और अन्य जख्मियों को इलाज हेतु बाहर भेजा गया। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। बारिश का समय आने के साथ साथ ही पेट्रोल पंप से तेल की जगह पानी निकलने की समस्या भी सामने आने लगी है। कुछ ऐसा ही नजारा धनबाद स्टेशन से सटे चोपड़ा पेट्रोल पंप में देखने को मिला, जहां एक ग्राहक ने पेट्रोल में पानी निकलने के बाद जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पंप की ओर से जुर्माना भरा गया और मामले को रफा दफा किया गया। मनोज बर्नवाल नामक एक व्यक्ति ने स्टेशन से सटे चोपड़ा पेट्रोल पंप पर अपनी मोटरसाइकिल में 110 रुपए का पेट्रोल भरवाया और ड्यूटी के लिए हाजरा हॉस्पिटल के पास जाने लगे। इसी बीच अचानक रेड टाकिज के पास उनकी बाइक बंद हो गई, जिसके बाद उन्होंने मैकेनिक को बुलाकर अपना बाइक को दिखवाया। मैकेनिक ने तेल की टंकी की सफाई की तो पता चला कि टंकी में पानी भरा है। उसके बाद मनोज ने पेट्रोल पंप पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पेट्रोल पंप का संचालक इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था
कि उसके यहाँ मिलावटी पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन बाद में हंगामा बढ़ता देख संचालक ने मनोज को मैकेनिक का खर्च और तेल का पैसा जोड़कर 400 रुपए दिए, जिसके बाद मामला शांत हुआ। डिलीवरी में काम करते हैं हजराजपुर हॉस्पिटल के बगल में। अच्छा, आज का तो मेरा दिहाड़ी भी गया सर। क्या हुआ था यहाँ पे आपका? यहाँ पर सुबह तेल लिया सर, 110 का हमने तेल लिया, लेके गए एक आदमी बोलो क्या नाम है रेट आगे के पास में गाड़ी हमारी बंद हो गई अचानक। अब ठेलते ठेलते मैं तो एक कमजोर आदमी हूँ, ठेलते ठेलते मैं अब हालत हो गई खराब। वहाँ से गया, मैंने मिस्त्री को बुलाया, मैंने भूली से मिस्त्री को बुलाया। उसके बाद टंकी साफ करने के बाद में यहाँ से हमें यही मुझे मिला हुआ है। आज का दिहाड़ी तो हमारी गई सर काम से। कुमारदुबी झिलिया नदी में आई बाढ़ से लगभग सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों के घरों में झील का पानी प्रवेश कर गया, जिसके कारण झील के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ के 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई भी जनप्रतिनिधि बाढ़ पीड़ित के लिए राहत सामग्री या खाद्य सामग्री लेकर अब तक उनके दरवाजे पर नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। झीलिया नदी के बाढ़ से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोग अपने जीवन यापन के लिए खुद से जद्दोजहद में जुट गए हैं। बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों के पास न तो खाने का ठीक, न तो रहने का ठीक। अब वो फरियाद भी लगाए तो किन से लगाए? प्रशासनिक अमला बाढ़ के दौरान कई वादे किए, परंतु वो सारे वादे फिसड्डी साबित हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी मुलाजिमों की उदासीनता के कारण लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। तो कुछ नहीं है, मैंने मतलब क्या क्या नुकसान हुआ? बर्तन भाड़ा, घर दुआर। जा घर दिखा दो, सब दिखा दो। कोई नहीं आया, सब आएगा कि मेरे में वोट मारिए, मेरे में वोट मारिए। बाकी इस स्थिति में है तो किसी को परवाह नहीं है कि किसी को घर गिरा है, कि खाना है कि नहीं, कि कपड़ा है कि नहीं, कि जाके देखें। मुखिया हो या वार्ड हो या खाना पीना रहना सोना बैठ नहीं, सब जान लेकर के भागा कि यहाँ बचेगा। भागे हैं सर, हम लोग को जो जान जीवन बचाएगा सर कि उस सामान का पीछे में लगेगा। सीओ मैडम आई थी, बोल के गई कि सब खाने रहने का व्यवस्था करवा रहे हैं, तो हम लोग पूरी मंदिर में खाना बना था, वही मिला है। 2018 में सद्भाव के चलते हम लोग डूब गए थे, और इस बार जो है ओवरब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके चलते हम लोग डूब गए। अब मान लीजिए इतने लोग जो है बेघर हो गए। कोरोना काल में एक बेरोजगारी का भी दौर चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से, और घर में पानी घुस जाना, सामान की बर्बादी होना, माने राशन की बर्बादी होना, कपड़ा लता, सारे चीज़ों की बर्बादी हुई है निश्चित रूप से। अब इसका भरपाई कौन करेगा? कोई जनप्रतिनिधि करेंगे कि रेलवे ओवरब्रिज का मैनेजमेंट करेगा? कौन करेगा? इस पर अभी तक तो कोई नेताओं का बयान अभी तक नहीं आया है। बड़ाकर शहर का हनुमान चढ़ाई स्थित आशीर्वाद नर्सिंग होम, जो कई वर्षों से किसी कारण से बंद पड़ा था, रविवार को डॉक्टर विनीता तुलसियान ने विधिवत फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। डॉक्टर तुलसियान ने बताया कि क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आम जनता की असुविधाओं को देखते हुए इसे पुनः शुरू किया गया है। इसमें प्रायः सभी तरह के विशेषज्ञ डॉक्टर की सेवा ली जाएगी, जिससे जनता को कम पैसे में सही इलाज हो सके। ऐसे तो सर ने बताया है कि इसमें पहले से गायनी ऑप्स का केसेस होते थे, लेकिन अभी जो खोले हैं कि सारे स्पेशलिटीज़ में रहेंगे, वो भी अफोर्डेबल प्राइजेस में, क्योंकि अभी जितने भी लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस में नहीं होते हैं और अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि अच्छा सर्विस विद अफोर्डेबल प्राइजेस में हो। डिपार्टमेंट्स जो मेन है, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी,
ऑप्स एंड गायनी, आई का स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है, उसमें हर तरह का फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें